अभी देखो हमें रिलेशन समझना है नेक्स्ट एक्सरसाइज से पहले रिलेशन क्या होता है। तो पिछली एक्सरसाइज में हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट समझा था, ठीक है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट से ही रिलेशन आगे आएगा समझ आपको, ठीक है। तो पहले हम एक बार और कार्टेशियन प्रोडक्ट एक एग्जांपल लेते हैं। तो अगर मैं एक सेट ले रहा हूं P, ठीक है, इसमें कुछ एलिमेंट ले रहा हूं P R P Y P B P, इतने काफी है। और एक दूसरा सेट लिया है मैंने S, इसमें क्या क्या है S R S B, ये दो सेट लिए हैं, एक सेट C है एक सेट S है, ठीक है। अभी हो सकता है थोड़ा थोड़ा आपको कम दिख रहा हो तो हम ज्यादा दिखा देंगे। एक सेकेंड, सही दिख रहा है? रिकॉर्डिंग में वो थोड़ा खराब दिखेगा, अभी ठीक है। तो अब देखो है क्या यहाँ पर, ये दो सेट लिए हैं आपको, क्या हो गया, दो सेट लिए हमने यहाँ पर। तो ये दो सेट क्या है, ये P फॉर पैंट S फॉर शर्ट, ट्राउजर भी रख सकते थे लेकिन पैंट शर्ट लिया हमने। ये पैंट है ये शर्ट है, ठीक है। पैंट का एक सेट बनाया है, आपको क्या लग रहा है ये सफिक्स में क्या लिखा है, रेड येलो ब्लू, चलो ब्लू ले लो। और यहाँ पर ये शर्ट है, शर्ट कैसी है, रेड और ब्लू या ब्लैक कुछ भी कर सकते हो। तो हमारे पास ये एक सेट है किसका, हमारे किसी मान लो कोई इंसान है उसके पास 3 पैंट है 2 शर्ट है, तो उसका हमने सेट बना लिया उसकी शर्ट और पैंट का। तो यहाँ से हम कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात करें तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में इसका ले लेता हूं P क्रॉस S। P क्रॉस S में क्या क्या आएगा बता सकते हो मुझे? P R का सभी के साथ कॉम्बिनेशन, P R का S R के साथ कॉम्बिनेशन, P R का S B के साथ कॉम्बिनेशन, और फिर P Y का S R के साथ, P Y का S B के साथ, उसके बाद P B का S R के साथ, और P B का S B के साथ, ठीक है। तो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास कितने पॉइंट आने थे, कितने, ये 3 थे, ये 2 थे, तो 6 आने थे, 6 से ये बन गए, ठीक है। तो अब एक टर्म यहां से निकलेगा रिलेशन सेट। हमें इस P सेट और S सेट का एक रिलेशन सेट चाहिए। अब उस रिलेशन सेट क्या होगा, ये रिलेशन सेट सबसेट होगा इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का। सबसेट का मतलब क्या समझ रहे हो आप? ये रिलेशन सेट है इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होगा, मतलब इसमें से ही कुछ पॉइंट होंगे इसमें। ये जो 6 आपको एलिमेंट दिख रहे हैं इसी में से कुछ एलिमेंट इसमें आएंगे। अब वो कौन कौन से एलिमेंट होंगे ये समझना है हमको, कुछ भी हो सकते हैं वो। मान लो आपको पसंद नहीं है रेड शर्ट के साथ रेड पैंट पहनना पसंद करोगे आप? नहीं, तो ये आपको पसंद नहीं है, आपने हटा दिया। रेड शर्ट ब्लू पैंट चल जाएगा, पुलिस वाला बन जाएगा, पबजी वाला पुलिस वाला, चलो ठीक है। येलो पैंट रेड शर्ट हटाओ, येलो पैंट ब्लू शर्ट वैसे बेकार है, चलो रख लो। ये क्या है, ब्लैक पैंट और रेड शर्ट चल जाएगा, चलो ठीक है। ये क्या है, ब्लैक पैंट और ब्लैक शर्ट, ये भी चल जाएगा, वो बन जाएगा, ये गैंगस्टर बन जाएगा। तो हमने रिलेशन सेट निकाला जिसमें हमने क्या क्या लिख दिया, P R S B, और दूसरा हमने ले लिया P Y S B, फिर हमने ले लिया P B S R, और फिर हमने ले लिया P B S B। तो ये कुछ एलिमेंट ही तो लिए हमने इसके, ये रिलेशन सेट है किसका, P का S के साथ कोई पर्टिकुलर कंडीशन के अकॉर्डिंग। कंडीशन वो कुछ भी हो सकती है। यहाँ तो हमारे यहाँ कंडीशन क्या थी, वो हमारी चॉइस के ऊपर कंडीशन थी कि हमें क्या पहनना पसंद है।
ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम जब मैथमेटिकल क्वेश्चन करेंगे तो वहां पर चॉइस का नहीं होगा, कुछ ना कुछ रिलेशन होगा जिससे कि हम यहाँ पर पर्टिकुलर पॉइंट लेंगे, वो रिलेशन सेट हम बना सकते हैं। तो आपको ये रिलेशन का मतलब थोड़ा थोड़ा समझ आया होगा कि क्या मतलब है। बेसिकली आना कहां से था, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट से ही आना था, इसलिए हमने पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट समझा। कार्टेशियन प्रोडक्ट बेसिकली क्या था, कार्टेशियन प्रोडक्ट बेसिकली, अब इससे आपको समझ आ रहा होगा, ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द सेट, जो दोनों सेट थे इनके ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन लिख दिए थे हमने, ठीक है। उसमें से कुछ पर्टिकुलर हमने सिलेक्ट कर लिए तो वो रिलेशन सेट बन गया, ठीक है। अच्छे से समझ आ गया, यहां तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए अभी आपको। तो अभी देखो यहाँ पर हमने ये समझ लिया रिलेशन। अभी हमें एक और चीज समझनी है यहाँ पर ही, ये एक रिलेशन हमने लिया, ठीक है, रिलेशन सेट था ये। अब ये रिलेशन सेट किसके लिए है, मान लो ये रिलेशन सेट है मनीष के लिए। मनीष के लिए क्यों, क्योंकि मनीष को ये चारों चीजें पहनना पसंद है, ये कॉम्बिनेशन पहनना पसंद है, तो एक रिलेशन सेट बन गया किसके लिए, मनीष के लिए। अगर मैं ये एक दूसरा रिलेशन सेट बनाना चाहूं डिपेंड के लिए, तो हो सकता है कुछ और अलग कॉम्बिनेशन पसंद हो, और हो सकता है कि इसमें से इसको कोई कॉम्बिनेशन पसंद ना हो, है कि नहीं। तो यहाँ पर ये नल सेट भी आ सकता है, ठीक है। और फिर हम एक रिलेशन सेट ले ले रहे हैं गोविंद के लिए, तो उसको हो सकता है कि सारी पसंद हो, कुछ भी पहना लो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उसको क्या है बस कपड़े होने चाहिए, पहना चाहे कुछ भी लो, ठीक है। तो उसमें हो सकता है कि सारे के सारे एंट्रीज आ जाएं, ठीक है। अब लिख नहीं रहा मैं, और भी हो सकते हैं। एक रिलेशन सेट किसका हो सकता है, तो कोई भी नाम ले लो, अननोन ले लो। तो अब यहां पर कुछ भी हो सकता है, समझ रहे हो आप, ठीक है। कोई भी मान लो इन दोनों का कॉम्बिनेशन यहाँ पे ले लें, ठीक है। तो ऐसे कितने रिलेशन सेट बन जाएंगे, आप बता पाओगे मुझे। बनने को बहुत बन जाएंगे तो मतलब नहीं, कितने बन जाएंगे, इनफाइनाइट। अच्छा मुझे ये बताओ, इनफाइनाइट बता रहे हो, यहाँ साइड में लिख दे रहा हूं। एक मैंने ले लिया यहाँ पर, एक सेट ले रहा हूं मैं ए, जिसमें कि 0 1 2 3 है, ठीक है। एक अब मुझे इसी ए से कुछ सेट बनाने हैं। अच्छा ये वाला सेट क्या है, Rn क्या है, इस P क्रॉस ए का क्या था, सबसेट था। ये भी 5 भी उसी का एक सबसेट है, ये भी जो भी आएगा सबसेट होगा। इसी तरीके से मैं A1 इसका एक सबसेट ले लिया जिसमें 0 है केवल, A2 ले लिया उसमें 1 2 है, A3 ले लिया, ऐसे कुछ भी ले सकता हूं। तो कितने बन जाएंगे, बेसिकली ये सबसेट है, ये भी सबसेट है, ये भी सबसेट है, तो कितने सबसेट होंगे इसके, फॉर्मूला भूल गए अभी आप। इसके सबसेट होते हैं, अगर किसी में 4 एलिमेंट हैं तो कितने, 4 है, कितने इसमें 4 हैं, तो 4 एलिमेंट के लिए कितने सबसेट होते हैं, 32, 4 2 की पावर 4 16, तो 2 की पावर कर देते थे। होता क्या था बेसिकली, जैसे अगर 2 एलिमेंट हैं 0 और 1, तो इसके कितने सबसेट बनते थे, 4। कौन कौन से, 5, केवल 0, केवल 1 और 1 2। तो ये सब क्या है इसके, क्या, अच्छा 0 1, तो 4 सबसेट हैं इसके। तो 2 के लिए 4, 3 के लिए 8, 4 के लिए 16। तो कितने नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला क्या था, 2 की पावर n, ठीक है। 2 की पावर n फॉर्मूला था हमारा किसके लिए, नंबर ऑफ सबसेट के लिए। तो अब यहां से आपको एक बात समझ आ रही होगी कि यहां पर जो हम रिलेशन सेट बना रहे हैं वो सबसेट है P क्रॉस S का। तो P क्रॉस S में जितने एलिमेंट हैं उससे हम ये पता कर सकते हैं कि इसके कितने सबसेट होंगे, कितने सबसेट होंगे इसके, पांच हैं, 6 हैं, 1 2 3 4 5 6 हैं। 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 कितना होगा, 64। यहाँ पर 64 सबसेट बन जाएंगे इसके, किसके, P क्रॉस S के 64 सबसेट बन जाएंगे। इसका मतलब 64 रिलेशन पॉसिबल हैं इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन के लिए। इतनी बात क्लियर है बहुत अच्छे से आपको। तो अगर मैं सीधे से ऊपर पहुंच जाऊं सब कुछ मिटा के यहाँ पर,
केवल आपको दो सेट दिए जाएं और आपसे पूछा जाए कि इन दो सेट के लिए कितने, यहां पर मैं कुछ और चेंज कर देता हूं, एस आर एस बी एस जी एस पी, पी हो गया, चलो पी ले लो। तो अभी ये मैंने कुछ दो सेट दिए हैं, शर्ट और पैंट के लिए सेट दिए हैं, तो यहां से आप पी क्रॉस एस निकाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको ये बताना है कि इसके कितने रिलेशन सेट बनाए जा सकते हैं, जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ। 2 की पावर 5 12 कैसे? अच्छा, कितने रिलेशन सेट बना पाओगे ये पूछ रहा हूं मैं पी और एस के लिए। 64 वैसे ही बता दो 2 की पावर्स में। तो आपको करना क्या होगा, अगर आपको रिलेशन सेट, नंबर ऑफ रिलेशन सेट पूछे जा रहे हैं, सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप पता करोगे कि इसमें इसके पी क्रॉस एस में कितने एलिमेंट होंगे। पी क्रॉस एस में कितने एलिमेंट होंगे? 12। तो नंबर ऑफ सबसेट कितने बनेंगे इसके पी क्रॉस एस के? 2 की पावर 12। तो यही क्या है आंसर, क्या? नंबर ऑफ रिलेशन सेट ऑन पी एंड एस। समझ आ गया? तो ये थोड़ा थोड़ा आपको समझ आया होगा, रिलेशन का कंसेप्ट भी समझ आ गया होगा, रिलेशन है क्या, और नंबर ऑफ रिलेशन भी पता करने आप सीख गए होंगे, ठीक है। इतना कंसेप्ट था ये। अभी हमको एक्सरसाइज समझनी है। अभी देखो एक छोटा सा कंसेप्ट और समझ लो भी आप। जैसे अभी अगर मैं हमारे पास एक ए सेट है, एक बी सेट है, इसमें सपोज 1 2 है और इसमें 3 4 5 है, तो जरूरी नहीं है 3 4 5 भी हो, 1 भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी, मतलब ये भी हो सकता है उसमें। तो अगर हमें रिलेशन बनाना हो इससे ए से बी का कुछ भी, ठीक है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। ए से अगर बी में रिलेशन कर रहे हैं तो रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, इस तरीके से बोला जाएगा लैंग्वेज, ठीक है। अब हो सकता है कि हम ए का ए से रिलेशन बनाएं, ए से ए के भी तो 4 कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। तो अगर ए का ए से बना रहे हैं, मान लो बी है नहीं हमारे पास, तो हम उसमें उसको क्या बोलेंगे, रिलेशन फ्रॉम ए टू ए, या फिर इसी लाइन को हम बोल सकते हैं रिलेशन ऑन ए। रिलेशन फ्रॉम ए टू ए, अगर ए से ए का रिलेशन है तो उसी चीज को हम सिंपली बोल सकते हैं रिलेशन ऑन ए, अगर ए से एक में ही रिलेशन, हम कोई भी रिलेशन बना रहे हैं तो। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन करो और देखो, काफी आसान है, कर लोगे आप। पहला क्वेश्चन बताओ क्या दे रखा है, हो गया। तो देखो अभी हमें एक और कंसेप्ट सीखना है यहाँ पर, डोमेन, कोडोमेन और रेंज क्या होती है ये समझना है पहले, ठीक है। जैसे अभी मैं सेट लिख रहा था ए और बी, अब उनको लिखने का थोड़ा दूसरा रिप्रेजेंटेटिव देख रहे हैं। ए सेट के जो भी एलिमेंट है मैं इस सर्किल में लिखूंगा, बी सेट के एलिमेंट को इस सर्किल में लिखूंगा। जैसे मान लो ए में सपोज मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 7 एलिमेंट है मान लो, और बी में कुछ एलिमेंट है 2 4 8 10 12 13 17, ठीक है। तो अब यहां पर हो सकता है कोई रिलेशन हो, चलो मैं रिलेशन भी कुछ बनाता हूं। यहां पर मैं ले रहा हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू 15 तक ले रहा हूं, ठीक है। तो ए सेट में मैंने ये 7 एलिमेंट लिए, बी सेट में मैंने 1 से लेके 15 तक एलिमेंट लिए। अब मैंने 1 का रिलेशन कर दिया है 1 से, और 2 का रिलेशन कर दिया है मैंने 3 से, और 3 का रिलेशन कर दिया है 5 से, और 4 का रिलेशन कर दिया है 7 से, और 7 का इससे 9 से।
इसी तरीके से आगे भी मैंने यहाँ पर कर दिया है 10, 11, 12, 13, 14, 15, 6 का कर दिया 11 से और 7 का कर दिया 13 से। ठीक है, तो यहाँ पर एक काम करते हैं, ये 13 हटा दो, कितना काफी है। तो यहाँ पर पहले तो रिलेशन क्या है वो हम बाद में देखेंगे। ठीक है, पहले हम यहाँ पर समझते हैं डोमेन, कोडोमेन, रेंज क्या है। सबसे पहले डोमेन देखते हैं, डोमेन क्या होता है। तो डोमेन आपने जनरल लाइफ में यूज कभी किया है कि डोमेन क्या होता है? नहीं। डोमेन का मतलब होता है, जैसे कहते हैं कि अगर मान लो कि तुम यहाँ के डॉन हो इस मोहल्ले के, ठीक है, तो पूछा जाएगा तुम्हारी डोमेन कहां से कहां तक है, या फिर रेंज कहां से कहां तक है, रेंज भी बोल देते हैं। लेकिन रेंज में मान लो पूछ रहे हैं कि डोमेन क्या है आपकी, तो बता दोगे कि हमारी डोमेन अलीगढ़ से बाहर तक भी है, ऐसा कुछ बता दोगे। ठीक है, डोमेन का मतलब है आप क्या क्या वैल्यू रख पा रहे हो। ठीक है, ए में जो ए सेट है आपका, जिससे आप रिलेशन दूसरे सेट में बना रहे हो, उसमें आप क्या क्या रख पा रहे हो, वो क्या है आपका डोमेन होगा। तो आप क्या क्या वैल्यू रख पा रहे हो यहाँ पर? 1 2 3 4 5 6, 6 तक ही तो रख पाए, 6 तक ही तो रिलेशन बना पाए। तो डोमेन के अंदर क्या आ जाएगा? 1 2 3 4 5 6। रेंज में क्या आ जाएगा? ये तो आपने डोमेन बता दी, रेंज मतलब आपकी कहां तक पहुंच है। ठीक है, तो क्या क्या है? 1 3 5 7 9 11, ये आपकी क्या हो गई? रेंज। कोडोमेन क्या होगा? तो जिस सेट में हम रिलेशन देख रहे हैं, तो उसमें जितने भी ऑल पॉसिबल एलिमेंट हैं वो सब कोडोमेन में आएंगे। मतलब 1 2 3 अप टू 12 तक ये सब किस में आ गए? कोडोमेन में आ गए। तो ये आपको थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट समझ आया भी? यहां पर आपने जो भी रख पाए आप, वो किस में आया? डोमेन। जिस सेट में आपको रखना है, जिस सेट में वैल्यू आनी है, जो वैल्यू आ पाई वो रेंज, और जो ऑल पॉसिबल वैल्यू है उसमें वो क्या है? कोडोमेन। अभी ये थोड़ा थोड़ा कम समझ आया होगा, लेकिन अभी ये पहला एग्जांपल करेंगे, पहला क्वेश्चन करेंगे तो अच्छे से समझ आ जाएगा ये। ठीक है, पहला क्वेश्चन पढ़ो अभी, अब क्या दे रखा है। अच्छा, यहाँ पर मैं रिलेशन भी बता दे रहा हूं। तो रिलेशन क्या है? तो अगर इसके एलिमेंट को मैं x लेट कर लूं, इसके एलिमेंट को मैं y लेट कर लूं, तो y इक्वल टू क्या है? 1 का 1 से आया, 2 का 3 से, 3 का 5 से, 4 का 7 से, -1 2x प्लस 1 2x, 2 टाइम्स भी तो हो रहा है। 4 का 8 होना चाहिए था 2 टाइम्स करके, बट 7 आया, मतलब -1, 2x -1 है। आ रही है बात समझ? हो क्या रहा है? 4 है ना इधर, ये 4 2 क्या होता है 8, बट किससे? 7 से, और 2 टाइम्स से 1 कम। तो y क्या है? x के 2 टाइम्स से 1 कम। ठीक है, तो अभी हम इसको क्या बोल सकते हैं? y को हम fx भी बोल सकते हैं, ऐसा भी तो लिखते हैं, आपने पढ़ा होगा। y क्या होता है? फंक्शन ऑफ x। ठीक है, तो अभी लेकिन ये फंक्शन, ये रिलेशन दोनों एक ही चीज हो गई, लेकिन अभी हम समझेंगे फंक्शन और रिलेशन में फर्क क्या है थोड़ा आगे। फिलहाल आप केवल रिलेशन पे कंसंट्रेट करो कि रिलेशन क्या है। तो हमने यहाँ पर पता कर पाए हम कि y और x में क्या रिलेशन है, ये रिलेशन है, इस रिलेशन के थ्रू ये कनेक्टेड है। समझ आ रहा है कि नहीं आप लोगों को? ये पक्का? तो देखो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको थोड़ा थोड़ा ज्यादा क्लियर हो जाएगा यहाँ से क्या चल रहा है ये। तो एक सेट ए दे रखा है 1 to 14, ठीक है, बोल रहा है डिफाइन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए। एक रिलेशन सेट बनाना है, डिफाइन करने का मतलब बताना है आर। तो जो आर कंडीशन क्या दे रखी है? सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है बेसिकली। ये क्या दे रखा है? आर क्या है? x, y सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 वेयर x और y बिलोंग्स टू a। x और y ये क्या है? a को बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, x y की जो भी वैल्यू हो सकती है यहाँ पर, वो कौन सी होंगी? जो a के अंदर है। तो हमें रिलेशन सेट आर बताना है, आर क्या होगा।
आर बताना है कौन सी फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म में या रोस्टर फॉर्म में। तो बताओ कौन कौन से एलिमेंट आएंगे। एक्स को मैं 1 ले लूं, एक्स को यहाँ 1 ले लूं तो वाई कितना होगा, कितना 3, 1/3। नहीं सही कह रहे हो, 3 होगा। तो एक्स को अगर मैं 1 ले लूं तो वाई हो जाएगा 3, ठीक है। और अगर मैं एक्स को 2 ले लूं तो वाई कितना हो जाएगा 6। अगर मैं एक्स को 3 ले लूं तो वाई कितना हो जाएगा 9। अगर एक्स को अच्छा वाई से लेना चाहूं तो नहीं हो पाएगा। इनकेस अगर यहां पर 3x 3y इक्वल टू 0 होता, फिर x1 ले पाता मैं, क्यों, y की वैल्यू कितनी आती फिर। अब ऐसा एक काम किया, अगर ऐसा बने एक काम किया करो, x इक्वल टू आप 3y लिख सकते हो, तो y की वैल्यू पुट करो इस केस में, ठीक है, x की पता करो। अभी यहां पर क्या है, यहां पर था 3x और y, तो y को इधर ला पा रहे हो, 3x उधर चला जा रहा है, मतलब ये कंप्लीट इक्वेशन है, डिवाइड में कुछ नहीं गया, y इक्वल टू 3x है। तो x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये आ गया, 2 पुट करी ये आ गया, x की वैल्यू 3 पुट की ये आ गया, x की वैल्यू 4 पुट करोगे तो y कितना आएगा 12, x की वैल्यू 5 पुट करोगे तो y कितना आएगा, हाँ 15 तो है ही नहीं, लेकिन y की वैल्यू ले नहीं सकते, हाँ आएगा ही नहीं, तो मतलब ये यहीं तक होगा। तो ये सेट बिल्डर फॉर्म में था जो फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा। तो इसकी आपको रोस्टर फॉर्म पता चल गई है, ठीक है। तो अब ये पता चल गया, तो आसान है रिलेशन बनाना। तो अब आपको क्या बताना है, डोमेन बता देनी है जल्दी से। डोमेन क्या है इसकी, डोमेन क्या है, एक्स की वैल्यू आप क्या क्या रख पा रहे हो, 1 2 3 4, 1 2 3 4 रख पाए आप केवल एक्स की वैल्यू, तो ये इसकी डोमेन है, ठीक है। रेंज क्या है, 3 6 9 12। कोडोमेन क्या है, 1 2 3 अप टू 14। आसान है क्वेश्चन, क्वेश्चन नोट करो और सेकंड क्वेश्चन पढ़ो। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ये समझा देता हूं पहले क्या है। डिफाइन अ रिलेशन आर ऑन सेट एन। तो मैं क्या डिफाइन करना है, मतलब बताना है एक रिलेशन आर किस पर, ऑन सेट एन। ऑन सेट एन का क्या मतलब है, अभी मैंने कंसेप्ट में समझाया था क्या मतलब है। एन क्या है यहाँ पर, नेचुरल नंबर, ऑन सेट एन नेचुरल नंबर, क्या रिलेशन ऑन एन का क्या मतलब है, एक ही सेट एन दे रखा है वो तो ठीक है। तो रिलेशन तो किसी सेट का दूसरे सेट तो होता है ना, एन का एन के साथ ही है। इस चीज का मतलब है रिलेशन फ्रॉम एन टू एन, एन का एन से रिलेशन, ठीक है। तो फिर मतलब आप दोनों में एक्स और वाई की वैल्यू नेचुरल नंबर ले सकते हो, ये बताना चाह रहा है वो। तो हमें आर चाहिए अब किसमें, रोस्टर फॉर्म में। अब कंडीशन दे रखी है y इक्वल टू एक्स प्लस 5, तो मैं सबसे छोटी x की वैल्यू कौन सी होती है 1, नेचुरल नंबर अगर है तो 1 रख सकता हूं मैं, 1 रखने पे y कितना आएगा 6 आ जाएगा। अगर 2 रखूंगा तो, 3 रखूंगा तो, 4 रखूंगा तो 9 आ जाएगा। लेकिन बोला है x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 4, लेस देन 4 है तो नहीं रख पाऊंगा x4। और लास्ट में ये भी बता दिया है एक्स वाई बिलोंग्स टू एन, ये वो तो मैं पहले से ही पता था, क्योंकि सेट क्या था, सेट ऑन एन था, नेचुरल नंबर पे था। तो हमें पता है एक्स और वाई जो इसके ये पॉइंट हैं, तो ये कहां पर रहेंगे, नेचुरल नंबर में ही रहेंगे। लेकिन इसने बता दिया लास्ट में कि ये नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं। तो बस ये हमारा सेट बन गया। और रेंज, कोडोमेन, डोमेन सब बता सकते हो आप। डोमेन क्या होगी इसकी 1 2 3, रेंज क्या हो गई 6 7 8, कोडोमेन क्या हो गई
बस। अगर मैं यहां पर ये दोनों सेट बनाना चाहूं इस तरीके से, तो ये सेट ऑन नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर पर, तो यहां पर क्या आएगा 1 2 3 4 ऑल नेचुरल नंबर। यहां पर क्या आएगा 1 2 3 4 ऑल नेचुरल नंबर। तो हमारा 1 का रिलेशन हुआ किससे? 6 से, मान लो 6 लिखा है यहाँ, 2 का 7 से, 3 का 8 से, लिख दे रहा हूं यहाँ 7 8 9। तो आपको पता चल गया ये क्या है, 1 2 3 डोमेन, 7 8 9 क्या है, रेंज। कोडोमेन क्या होती है? ऑल नेचुरल नंबर। कोडोमेन क्या है? नेचुरल नंबर। तो कोडोमेन लिख दोगे आप इनफाइनाइट। क्यों? नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर ही तो है इसमें, कहीं तक भी हो नेचुरल नंबर है ना, तो नेचुरल नंबर लिख दोगे। ठीक है, तो ये भी समझ आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है।